बात अब जरा करते हैं इस सेशन के दौरान चैलेंजेस की। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक जो बार बार हम आपके सामने गिनवा रहे हैं दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी या पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से। वेदर इट इज जम्मू और कश्मीर, दोनों प्रोविंसेस में बहुत ज्यादा मुश्किलात। सरमा में आमतौर पर वादी कश्मीर, और गर्मियों में आप देखिएगा आप जम्मू से भी इसी तरीके से ह्यू एंड क्राई आप देखेंगे, एक गैर यकीनी सूरत हाल बिजली के हवाले से। लेकिन सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जम्मू कश्मीर में बिजली के हवाले से जो मुश्किलात हैं वो इसलिए भी हैं, मौजूदा सूरत हाल में ये पता चलता है कि करीब 85% जम्मू कश्मीर की जो बिजली है या कामकाज है वो कोयले और शमसी तवानाई पर इन्हिसार करता है। और हाइड्रो पावर जनरेशन में सर्दियों में बहुत ज़्यादा खसारा होता है, कमियां हो जाती हैं। इसका नतीजा ये है कि बराह रास्त इसके मनफी असरात उन बड़े इदारों पर, शोबों पर पड़ते हैं जो बिजली पर या फिर इस महकमे पर इन्हिसार करते हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन के शदीद खसारे के दरमियान जम्मू कश्मीर इस वक्त 85% से ज़्यादा कोयले और शमसी तवानाई पर इन्हिसार कर रहा है, डिपेंडेंट है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़राया ने इस बात की तस्दीक की है कि मकामी या जो लोकल लेवल पर पावर प्लांट्स हैं उनसे हाइड्रो पावर जनरेशन में तकरीबन 90% की कमी आई है। दैट मीन्स नियर अबाउट 10% ही आप पैदावार में इजाफा कर सके हैं या वो 10% बचा सके हैं। साथ साथ ये भी पता चलता है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में 85 से 90% कोयले और शमसी तवानाई पर जम्मू कश्मीर मुनहसर है, जो दूसरी रियासतों से मंगवाई जा रही हैं, क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास मकामी बिजली की पैदावार जो है वो बहुत कम हो गई है। सर्दियों में जम्मू और कश्मीर में जो पावर प्लांट्स हैं, मकामी हाइड्रो पावर जनरेशन में तकरीबन 90% की कमी का मतलब ये है कि जो मतलूबा तलब है या जो तलब इस वक्त है बिजली के हवाले से, उस गैप को फिल करने में जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया या कंसर्न डिपार्टमेंट कामयाब नहीं हो सका है। इमरान नाइकू के पास चलते हैं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान, क्या मजीद तफसीलात इस हवाले से? ये एक तरह की वो हम हकीकत यही है कि हम 85% कोयले और शमसी तवानाई पर इंसार करते हैं, या एक तरह से बचने का भी एक तरीका है कि हमारी ये चीज़ें हैं लेकिन बहुत कम है, बाकी हम डिपेंडेंट बाकी स्टेट्स पर भी हैं? देखिए आसिफ साहब, इसको दो चीज़ों से हमें देखने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है, मैं पर्टिकुलरली इंडिया या जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूं, पूरी दुनिया इस चीज़ से वाकिफ़ है कि जम्मू कश्मीर जहां तक बिजली का ताल्लुक है, यहाँ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी से या हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए जानी जाती है। कि अमूमन कहा जाता है कि यहाँ रिसोर्सेज है, पानी के अच्छे वसाइल है, तो यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो कैपेसिटी है जनरेट करने की वो ज्यादा है। लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर तो हमारे पास रिसोर्सेज है, जनरेट करने की कैपेसिटी तो है, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 1400 मेगावाट इस वक्त हम जनरेट करते हैं। तो ऑल दो कि हमारे पास इससे ज्यादा कैपेसिटी है अगर हम जनरेट करेंगे। और इससे ये चीज आया हो जाती है कि जब यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन या हाइड्रो पावर जनरेशन में कमी आए, जो रिपोर्ट आपने बता दी है सोर्सेज के हवाले से, ये एक अलार्म भी है, ये एक चेतावनी है सरकार के लिए, एक चैलेंज भी है, और ये एक मैं समझता हूँ कि इसको संजीदगी से देखने की जरूरत भी है। क्योंकि अब हमारी 80 या 85 इवन की 90% अब हम सोलर एनर्जी पे इंसार कर रहे हैं, और हम जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स कर रहे हैं मुल्क की दीगर रियासतों के साथ या यूनियन टेरिटरीज के साथ, क्योंकि अब हम शमसी तवानाई पे इंसार करें और 80-85% से वहां से या कोयले से हम अब इस वक्त बिजली जो है वो मुहैया करते हैं। लेकिन जहां हम देख रहे हैं कि हमारी बेसिक जो ट्रेडिशनल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। लेकिन अब इसके बहुत सारे वजूहात, एक ये कि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तातुल का शिकार है, वो अभी पाई तक मील तक नहीं पहुंचे हैं। और दूसरा सबसे अहम इसमें जो फैक्टर है वो क्लाइमेटिक चेंज है, क्योंकि अभी जो वेदर डिपार्टमेंट ही कह रहा है कि हम 80 to 85% इस बार रेनफॉल डेफिसिट रहा है, यानी कि 85% इस बार बारिशें नहीं हुई है, बर्फबारियों में कमी आई है। तो जो हाइड्रो पावर जनरेशन है वो तो पानी से ही पानी पर ही मुनहसर होता है, तो इसलिए जो रेनफॉल डेफिसिट हुआ, पानी की कमी हुई है, तो उससे जाहिर सी बात है कि हाइड्रो पावर जनरेशन में जो है कमी आई है। लेकिन कल जो हमने ईपीएस की जो रिपोर्ट चलाई थी, एनर्जी पावर सर्वे ऑफ इंडिया की, उसमें भी ये बात सामने हमने रखी थी कि 2024-25 से 2034-35 तक जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10,000 मिलियन यूनिट्स जो पावर की कमी है वो हो सकती है, और 4% मुतवक्का है कि हमारी जो बिजली की जो डिमांड है वो आज से 2034-35 तक, और ये शायद फिगर्स में बहुत कम। जी
टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो यकीनी तौर पर इस पे एक एक तरफ से सरकार कोशिश कर रही है कि बाहर से बिजली, जिस तरह मैंने कहा कि पावर परचेज एग्रीमेंट कर रहे हैं, और अब शमसी तवानाई पे ज्यादातर यानी सोलर एनर्जी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऑलरेडी जो स्कीम भी इस वक्त है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके जरिए भी लोगों को अब अवेयर किया जा रहा है कि वो सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा रूफ टॉप्स का इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि अब जो कोयले पे इन्हिसार किया जा रहा है, सो आप देखिए कि अगर आप इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट सिटीज को या अक्रॉस द ग्लोब देखेंगे, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आप देखेंगे कि कोयले का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें कोयला बहुत कम दुनिया में जो है वो पाया जाता है। तो आप हमारी सूरत हाल देखिए जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, अब हम कोयले पे इंसार कर रहे हैं और कोयले से बिजली हासिल कर रहे हैं और मुल्क के दीगर रियासतों से खरीद रहे हैं। सो मुझे लगता है कि हर सरकार आती गई चली गई। हमने यूटी में देखा, हमने इलेक्टेड गवर्नमेंट अब है, इससे पहले भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट आती गई चली गई, लेकिन जो हमारी बिजली का बहरान है, जो इसकी ये मुसीबत है, ये खत्म नहीं हुई। और सरकार को इस पे कंक्रीट स्टेप्स लेने की जरूरत है। और खासकर जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन की कैपेसिटी है, लेकिन इस कैपेसिटी को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स अच्छा, ये भी बताइए किया जाएगा, वो सरकार को देखने की जरूरत है। जब अफसरान किस इस तरह की किसी हसास मामले पर लबकुशाई करते हैं, मैं कल भी आपसे पूछ रहा था कि प्रॉब्लम्स हम सबको पता है, सोल्यूशन क्या है, क्या इस पर कोई लबकुशाई हुई कि ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच का जो खसारा है या ये जो कमी है, इसको दूर कैसे किया जाएगा? लॉन्ग टर्म में जब हम देखते हैं तो कोई ऑप्शन ए फेल हो जाए, बी और सी भी कुछ है, या फिर इन्हिसार बाकियों पर ही करना होगा? देखिए, जब हम एक्सपर्ट्स की राय देखते हैं, जैसे हमने कल ईपीएस की रिपोर्ट चलाई थी, तो उसमें एक्सपर्ट्स ये राय देते हैं कि एक तो आप यहाँ जो पन बिजली है उसको आप थोड़ा सा सरकार को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाके हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल हो सकती है। लेकिन अलमिया आप ये देखिए कि चूंकि हम जानते हैं कि ये जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो डोमेन है, पोर्टफोलियो उमर अब्दुल्ला साहब के पास है, ये हर एक जानता है। कल हम इलेक्टेड गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदों के पास गए इस रिपोर्ट का रद्द-ए-अमल जानने के लिए, लेकिन वहाँ से हमें जवाब ये मिलता है कि ये टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकली हम ये चीज़ें नहीं जानते। मैं उन लोगों का नाम लेना नहीं चाहूँगा, और ये समझते हैं कि ये उमर साहब के पास, और बेहतर है कि उमर साहब ही इस पे जवाब देंगे। हमारे चीफ इंजीनियर साहिबान, उनकी जुबान बंद है, हमारे एमडी साहब भी शायद इस पे, जाहिर सी बात है वो इस पे बात भी नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिसीज का मामला होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि व्हाटएवर जो पॉलिसीज हो या टेक्निकलिटीज हो, सरकार को इसको संजीदगी से देखने की जरूरत है। और जैसे मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जितना हमें प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इमरान, एक चीज और जानना चाहूंगा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बिजली बहरान आने वाले वक्त में मजीद संगीन हो सकता है, क्योंकि एक तो पानी की कमी भी है, शदीद किल्लत इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जा रही है, और उसके साथ साथ ही जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है कि सोलर पैनल जो है वो लगाने की ज़रूरत है, जिसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर जो फंड है रुकूमत है उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऐसा, पहली बात ये जिस सोलर एनर्जी की आप बात करें, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2023-24 में लास्ट ईयर, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्कीम लॉन्च की थी, मुफ्त बिजली घर स्कीम के नाम से कुछ नाम है उसका, अगर मैं सही हूँ तो 71 लाख जो हाउस होल्डर्स है अक्रॉस द इंडिया, ये बताया गया है कि उनको जो सोलर प्लांट्स है वो अपने घरों में इंस्टॉल करें। और रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी साहब ने यहाँ उसका रिव्यू भी लिया, और 4100 बिल्डिंग्स जो गवर्नमेंट की है उन पे उन्होंने कहा कि इनको इंस्टॉल किया गया, और ये सब्सिडाइज्ड है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सब्सिडी देती है, और यहाँ की जो लोकल हमारी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो भी इसको सब्सिडी देता है। और सब्सिडी पर इस वक्त गवर्नमेंट की कोशिश है कि सोलर एनर्जी को अब, लेकिन सवाल ये भी है इसमें कि ये सोलर एनर्जी, ये जो सोलर प्लांट्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने हमसे भी पूछा कि इसकी गारंटी क्या है, कितने साल रहेगी। लेकिन इसमें ये जरूरत है कि फंड्स बहुत है, फंड्स की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसको अवेयर करने की जरूरत है। और मैंने जहां तक इस चीज को देखा है, मैंने 2-3 अवेयरनेस कैंप्स कवर भी किए,
लेकिन जिस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए और जिस तरह से स्कीम हम देख रहे हैं, स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन जो अवेयरनेस होनी चाहिए इस तरह से अवेयरनेस नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या JKPDCL है, उनको घर घर या गाँव या मोहल्ले की लेवल पे लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, क्योंकि मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि 2024-25 से 2034-35 तक जो रिपोर्ट सामने आई है EPI की कि हम किस डेफिसिट का सामना करेंगे, वो इंतहाई डिजास्टर होगा और इसलिए सरकार को आज से इन पर इकदाम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए और तफसीलात फराहम कर रहे थे। और आपको ये भी बताते चलें